तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों, आज नया यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5। यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स का पूरा यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। और आज के इस यूनिट का पहला लेक्चर है। सिर्फ 2 लेक्चर्स के अंदर हम इस यूनिट को खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा यूनिट है। 2 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ेंगे कि बेसिकली वो होती कैसी हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिन्होंने बताया कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था और वेव्स जो है वो कुछ ऐसे बनी, वो हम सब कुछ आज पढ़ेंगे। और कल वाले टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। चैप्टर ओवर। ओके, तो कॉपी और पेन रखो हाथ में। स्टार्ट करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले पढ़े हम टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। एक ये टॉपिक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट। छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको अच्छे से पढ़ें कि ये है क्या। देखो, अगर तो आपके पास जैसे ये कोई एसी हमने प्रोवाइड की, पिछले जो हमारा पिछला यूनिट था उसी को ही हम स्टार्टअप करेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके पास रेसिस्टर लगा है, आपके पास इंडक्टर लगा है, आपके पास कैपेसिटर लगा है। तो बच्चों यहां पर तो कोई ना कोई मीडियम है जिसके थ्रू करंट जो है वो आगे फ्लो कर रहा है। मटेरियल वायर्स है, रेसिस्टर है, बट इसके भी अंदर मटेरियल कोई ना कोई ऐसा है जिसके थ्रू करंट फ्लो होकर आगे जा रहा है। इसके अंदर भी है, क्योंकि वायर 0 टर्न्स की है। बट इसके अंदर बच्चों करंट कैसे फ्लो होकर आगे जा रहा है उसको हमने पढ़ा था बच्चा, कि इंड्यूस होकर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज होकर आगे जा रहा है। बट इसके अंदर जो करंट है वो जाएगा कैसे, उसके अंदर जो प्रोसेसेस है उसको हम कैसे बोलेंगे। जहां पर मटेरियल नहीं है कि जिसके थ्रू करंट आगे जा रहा है, तो उस करंट को हम बोलेंगे क्या। तो बच्चों उस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। वो करंट जैसे अभी यहां पर देखो, ये क्या है, ये एसी है। डीसी था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अच्छे तरह से हमने पढ़ा हुआ है। एसी है, इसके अंदर बच्चों अब लगातार पोलैरिटी चेंज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास। तो इसके अंदर जो बच्चों करंट है वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो आगे कैसे जाएगा। तो वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज होती हो, ओके, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है इस प्लेट्स के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव, और जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लगातार चेंज होती हो, वहां पर बच्चों जो करंट प्रेजेंट होता है हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आई। देखो, कोई वायर है, वायर रास्ते पे ब्रेक हो गई, यहां पर कोई प्लेट्स लगी, जैसे अभी ये प्लेट्स है, तो मान लो ये एक वही मेथड हो गया। पहले इसको प्लेट्स को पढ़ने से पहले ऐसे पढ़ लें कि वायर्स के अंदर थ्रू अब करंट होकर आगे जा रहा है। तो जहां पर बच्चों वायर है, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है, जो मटेरियल जहां पर प्रेजेंट है, उस करंट को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। और वो वाला करंट जो कि किसी मटेरियल के थ्रू आगे ना बढ़े, वहां पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने के कारण या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज आने के कारण जो करंट आगे बढ़ता है उसको हम बोलते हैं बच्चों कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, आप लोगों ने बच्चा एम्पेयर सर्किट लॉ पढ़ा था यूनिट नंबर 3 में। बी डॉट, ये आपने पढ़ा हुआ था। ओके, बी डॉट डी एल। ओके, के किसी मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी ये कोई वायर है, मान लो ये क्रॉस है, तो वायर इस साइड को जा रही है, तो इस साइड को गई, तो ये उसने अपने आसपास क्या बना दी? मैग्नेटिक फील्ड, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने लगाता है। डिपेंड है, कंजेस्टेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब पास पास जाएगा, दूर दूर जाते जाते ये थोड़े थोड़े से क्या होंगे? कंजेशन लेस होते जाएंगे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटेग्रल, तो वो किसके बराबर था कि इसके अंदर से जो करंट जा रहा है म्यू नॉट साथ में आई। ये एम्पेयर सर्किट लॉ था पहले। ओके, जो हमने अभी तक पढ़ा एम्पेयर सर्किट लॉ। बट अब क्या है, एक नया इंट्रोड्यूस हो गया मेथड, हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्या होगा, ये जो
एम्पेयर सर्कुलेटर लॉ था, इसको अब मॉडिफाई किया गया। बच्चों ध्यान से समझो, सभी चीजें मैं बाद में इकट्ठी करूंगा आपके लिए। तो क्या है, अभी एम्पेयर सर्कुलेटर लॉ ने बोल दिया कि ये मेरा लॉ है, बट इसमें जो करंट ये था ये किसी वायर के थ्रू आगे बढ़ रहा है। बट अगर कहीं पर वायर ना हो, जैसे अब इस जगह पर इन दोनों के बीच में भी एयर है, तो वहां पर तो वायर नहीं है, तो वहां पर ये एम्पेयर सर्कुलेटर लॉ क्या आगे चलेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इसके अंदर अब मॉडिफाई करना बहुत जरूरी था इस लॉ को। तो उसको मॉडिफाई किसने किया? मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल की पूरी स्टडी हम पढ़ेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट करंट को और इस लॉ को अच्छे से समझ ली। वो क्या उसने बोल दिया, कुछ ये उसने बोल दिया यहां पर कि म्यू नॉट, साथ में आप आई लिखो और साथ पे आप क्या लिख दो? आई डी लिख दो। देखो जहां जहां पर तो वायर है वहां पर तो कौन सा करंट होगा? ये, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। जहां पर वायर नहीं है, मटेरियल नहीं है, वहां पर कौन सा होगा? ये। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जितना ही है, जितना ये करंट था उतना ही करंट इस जगह पर, जो ये एम्प्टी जगह है जहां पर मटेरियल नहीं है, वहां से भी करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना कंडक्शन करंट था, उतना ही ये करंट है। एट ए टाइम दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा। तो इस चीज को मॉडिफाई कर दिया कुछ इस तरह से। पहले ये जो करंट था ये ओनली कौन सा था? कंडक्शन करंट। ओके, जो कि किसी वायर के थ्रू होकर जा रहा था। बट कहीं पर अगर वायर ना हो तो बच्चों वहां पर कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो बनता कैसे है? कैसे बोला गया कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पर फ्लो करके जा रहा है? देखो, वो करंट जो कि पैदा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगातार चेंज होने के कारण विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ लगातार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब एसी सिग्नल है, अल्टरनेटिंग करंट हमने प्रोवाइड करना है। कहां पर? यहां पर अल्टरनेटिंग करंट। तो उसके लिए अल्टरनेटिंग सोर्स चाहिए। तो अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो यहां पर क्या होगा? ये जो वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव वही यहां पर जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे बार बार चेंज होंगे। एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो लगातार इसके ऊपर क्या हो रहा है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार टाइम वेरिंगली चेंज होती जा रही है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने के कारण, बढ़ने से इंक्रीज, पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण क्या होगा? इसके अंदर जो है अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगी, क्योंकि प्लेट्स का क्या है? प्लेट्स का एक एरिया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन दोनों प्लेट्स के अंदर भी एरिया है। तो जहां से वो फील्ड लाइंस जाएंगी वो किसी एरिया के थ्रू जाएंगी, तो वो एरिया कितना होगा इन दोनों के बीच का? फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो फील्ड लाइंस कैसे अगर किसी चीज को इंटरसेक्ट करती हैं तो फ्लक्स पैदा होती है परपेंडिकुलरली। अगर परपेंडिकुलरली उस चीज को इंटरसेक्ट करके जाए तो मैक्सिमम फ्लक्स पैदा होती है। ओके, तो अब क्या होगा? ये है एरिया, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एरिया काउंट किया गया, एरिया मींस ऐसे, तो वो कितना होगा? जितना इस प्लेट का एरिया, बीच में भी उतना ही इसका। ओके, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे डिपेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है, उसके कारण फ्लक्स लगातार चेंज होगी। कैसे चेंज? कभी इस तरफ को फील्ड लाइंस, कभी इस साइड को, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड, तो फ्लक्स में चेंज आ रही है। उसकी वजह से क्या पैदा होगा? आईडी करंट। समझेंगे कैसे? तो फील्ड लाइंस इसके अंदर से एट दैट टाइम जो करंट है वो पैदा होकर आगे इंट्रोड्यूस करता, आगे निकल कर जाता है। तो उसकी हमने क्या है? बेसिक आइडिया पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ना है। ओके, तो उसकी वजह से करंट जो है इसका मतलब तभी ये करंट आगे को फ्लो करता है। ओके, क्या चेंज होना चाहिए? फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार चेंज आनी चाहिए। तो ये, तो इसका मतलब इसको चेंज करके ये बना दिया, और ये किसने बना दिया? मैक्सवेल ने। ओके, मैक्सवेल ने बनाया। अब पढ़ेंगे मैक्सवेल की स्टडी क्या थी। पहले पढ़ा जाए कि ये वेव्स कैसे बनी, तो वो भी पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल ने ही ये वेव्स को बनाया। ओके, तो वेव्स कैसे बनी वो देखिए। देखो बच्चों, फैराडे ने क्या बोला था हमें? जो फैराडे के लॉज थे हमारे पास, उसने बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में टाइम वेरिंगली चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? उस
जिस रीजन पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, उस रीजन के ऊपर क्या पैदा होता है बच्चों? करंट पैदा होता है। तो करंट की वजह से क्या पैदा हुई? ईएमएफ। उस जगह पर कोई ईएमएफ पैदा होती है। ईएमएफ पैदा हुई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया गया। याद आई बात? समझ में आई बच्चों? जनरेटर वाला केस, मैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंज आएगी, वो आर्मेचर के घूमने के कारण। फैराडे ने बोला था मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसके कारण करंट पैदा होगा, तो वो ईएमएफ। तो इसका मतलब कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई जिसकी वजह से ये ईएमएफ, ये करंट पैदा हुए, तो वो किसने बनाए? मैग्नेटिक फील्ड की चेंज के कारण ये बना। ओके, किसने बताया? फैराडे ने बताया कि ये कुछ बन गया। ओके, तो मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने ये बात बताई कि भाई साहब अगर आप इतनी बात बोलते हो, फैराडे के लॉ, फैराडे ने ये बात बताई थी। अब मैक्सवेल का लॉ, मैक्सवेल ने क्या बताई बात? ये उसने मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया, अपना एम्पेयर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया, मैक्सवेल ने किया। तो उसने क्या बोला हमें, मैक्सवेल साहब ने? उसने बोला कि अगर इसकी चेंज के कारण ये बना दिया, तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस जैसे यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजेस के कारण क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उसने सिंपल इसी को सिमेट्री शो करते हुए ये बात बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। किसने बोला? फैराडे ने। बहुत सारे प्रूफ दिए उसने। इसने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। इसने कैसे किया? मैक्सवेल ने बोल दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने के कारण ये बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर दो, तो हमारे पास ये बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड्स आनी चाहिए। तो वो देखेंगे कि वो सभी थिंग्स कैसे बनेगी। ओके, सॉरी, तो ये चीजें अब कैसे बनेगी वो देखेंगे हम। ओके, समझ में आ गई बात? फैराडे ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने क्या बोल दिया? इसकी चेंज के कारण ये बना, तो इसमें चेंज करो तो ये बनेगी। तो वो कैसे बनेगी? देखो, अगर बच्चों ये वाला केस अभी जो हमने बोला था, क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाओ, पॉजिटिव नेगेटिव करते जाओ प्लेट्स को, तो उसकी वजह से क्या होगा? चेंजेस के कारण फ्लक्स में चेंज आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, तो करंट की वजह से क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, जिस साइड को करंट जा रहा है उस साइड को क्या लगा दो, उसके ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगा, फिंगर्स क्या बता देंगी? मैग्नेटिक फील्ड उसकी उस पोजीशन पर, उस रीजन के ऊपर। बात समझ में आ गई दोनों को? ओके, तो अब एग्जैक्टली केस क्या है? इन दोनों की वजह से फैराडे ने ये बोला, मैक्सवेल ने ये बोल दिया। अब क्या होगा? अच्छे से स्टडी करना है तो कि ये चीज अब कैसे बन गई। देखो, अभी मैं इसकी जो डायग्राम, एग्जैक्ट व्यू जो है इसका, वो अभी आपको बताऊंगा। वो देखिए कैसे करते हैं। एक बार हल्का सा इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। डन। तो मैक्सवेल साहब ने कैसे अब इस चीजों को प्रूव किया वो देखते हैं। उसने बोला कि जैसे ये अब कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, अभी मान लो कुछ इसको ऐसे किया गया, एसी प्रोवाइड की, तो एट दिस टाइम ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ओके, इसको दे दिया गया, इसको कुछ नहीं दिया। तो अब क्या होगा? फील्ड लाइंस इसके पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव था एट दैट टाइम क्या होगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फील्ड लाइंस इस साइड को जाएंगी। इसका जो एरिया है, इस प्लेट का जो एरिया है, उसको क्या किया गया? चेंज किया गया। एरिया सेम है प्लेट्स में से। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड को जाएंगे, तो फ्लक्स में चेंज आ रही है, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, इसको पॉजिटिव किया तो फ्लक्स में चेंज आ गई। ओके, पहले ये नहीं था, मान लो ये ऑफ कंडीशन है, तो फ्लक्स में अभी यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव होने को मतलब नहीं बनता कि कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑफ कंडीशन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। ओके, जैसे ही ऑन किया इस साइड को गई, फ्लक्स में चेंज आ गई, फ्लक्स में चेंज भी आई और साथ में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई। ओके, तो साथ में क्या होगा? इसकी वजह से अब करंट जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, तो बच्चों लगातार करंट इस साइड को गया
तो ये करंट जहां यहां पर जो है इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या, आप इस साइड को है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। इसकी बात करूं तो यहां से कैसे होगा, क्रॉस, तो इस साइड से क्या होगी, डॉट्स। यहां से इस साइड को, ऊपर से इस वायर के, जैसे अब ये करंट ऐसे जा रहा है तो यहां से नीचे, ऊपर से ऐसे, तो कुछ ऐसे बन गया। ओके, तो ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे। ये रही वो डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसके अराउंड कुछ ऐसे बन गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को, ओके, और उसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को है, ऐसे है, तो नीचे वाली पोर्शन पर ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, नीचे वाले पोर्शन से ऐसे। इसका मतलब इस और ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस टाइम इस साइड को है और मैग्नेटिक फील्ड जहां इस साइड को है, जहां इस साइड को है, नीचे वाले पोर्शन इस साइड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में कैसे है, 90 डिग्री के। ओके, 90 डिग्री का दोनों के बीच में क्या है, एंगल का डिफरेंस है। वो इस साइड को है, दूसरी जहां इस साइड को है, जहां इस साइड को है। क्लियर, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बने हुए हैं, डन है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने के कारण आईडी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो आईडी करंट ने क्या बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। अब ये आईडी करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बना दी, कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुई, चेंज हुई। चेंज कैसे की गई, पहली बार इसको स्विच को ऑफ था, ऑन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण आईडी आ गया, आईडी के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्लियर होगी बात। ओके, सेकंड, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव था, अब बाद में क्या होगा, ये पॉजिटिव बन गया इस साइड, तो ये साइड क्या हो गई, नेगेटिव। तो इस साइड को जाएगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इस पोर्शन की बात करूं तो ऊपर से इस साइड को, यहां से इस साइड को। तो मैग्नेटिक फील्ड अब भी देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितने फेज डिफरेंस से है, एंगल कितना डिफरेंस है दोनों में, 90 डिग्री का है। तो फिर से दोनों 90 डिग्री के ऊपर आ गए। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री के डिफरेंस से होंगे। दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। जो एक की साइड इस साइड को, दूसरा हमेशा किस साइड, अगर एक एक्स साइड को है दूसरा वाई साइड को होगा। ओके, जब पहला वाई को हो रहा है तो दूसरा एक्स की ओर है। डन, क्लियर। तो अब आईडी भी कैसे बना और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, तो ये चीजें किसने बोली, मैक्सवेल साहब ने। ओके, तो मैक्सवेल की वजह से यहां पर जो करंट होगा वो आईसी है और यहां पर जो करंट है वो आईडी है। तो मैक्सवेल ने वही चीज बोल दी, क्या बोल दिया, म्यू नॉट साथ में आई प्लस आई डी। और यहां पर ये जो पूरी चीज है ये टोटल करंट है। ओके, इसको आप आईसी भी बोल सकते हैं, सिंपल आई यूज। ये कंडक्शन करंट बाहर वाला, ये आईडी। एट ए टाइम दोनों में से कोई एक ही रहेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, एक जितना ही है, जितना इसका है उतना ही उसका रहता है हमेशा। क्लियर, डन। क्योंकि यही करंट तो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसी करंट को किसने बनाया, इसी ने, तो यही यहां पर पहुंची तो उतना ही करंट आगे आगे जा रहा है। क्लियर, डन। तो ये एम्पेयर्स मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया, एम्पेयर सर्किट लॉ, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ है हमारे पास ये। ओके, तो ये अब हमारे पास बन के आ गया। तो अब बच्चों आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है इससे कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे चलते हैं। हमेशा एक इस साइड को और दूसरा इससे 90 डिग्री पे चलता है, दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। ये अगर आपको बात क्लियर है तो ईएम वेव्स कैसे बनी वो पढ़ेंगे अब हम। अब इसको करो आप इरेज, इसका करो स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसके बाद करेंगे आप आगे कि इन दोनों के 90 डिग्री होने के कारण क्या बनता है, तो वेव्स बनेगी। अब स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से बच्चों इसका भी आप। ओके, तो देखो एक वेव है क्या, वेव का मतलब क्या है बच्चों, कोई ऐसी चीज जब वो किसी साइड को जाती है तो अपनी कोई वेवलेंथ क्या है। अब देखो वेव्स है, वेव्स का मतलब उसकी कोई वेवलेंथ है। वेवलेंथ होता क्या है,
कुछ इस तरह का साइनोसॉइडल सिग्नल, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, कोई वेव। ये कोई वेव जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव बनाती हुई, कोई वेव किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर, किस साइड को भी एक्स की ओर ट्रेवल होकर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों वेव। ओके, इस वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि 1 सेकंड के अंदर सिग्नल कितनी बार चेंज हुआ है। ओके, जैसे अब फ्रीक्वेंसी देखो, 1 सेकंड के अंदर बच्चों अगर सिग्नल कितनी बार चेंज हुआ तो वो फ्रीक्वेंसी बनती है। तो एक पॉजिटिव क्रस्ट और ट्रफ को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये अभी सिग्नल कितनी बार चेंज हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बार चेंज हो गया, तो ये सिग्नल चेंज हुआ 2 बार। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, अभी 1 सेकंड के अंदर कितनी बार सिग्नल चेंज, या आप ऐसे बोलो कि 1 सेकंड के अंदर कितना सिग्नल जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अभी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एक फ्रीक्वेंसी। ओके, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अब इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों वो क्या है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है अब इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है आपके घरों में। तो इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 बार सिग्नल जो है वो रिपीट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गए, इसका मतलब ये जो है 1 सेकंड के अंदर 50 बार रिपीट हुए। और सिग्नल कितनी बार चेंज हो गया, 100 टाइम्स, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर ही 2 बार सिग्नल चेंज होता है, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है वो बच्चों कितनी है, 1 सेकंड के अंदर 50 बार ये सिग्नल रिपीट होते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब बताओ बच्चों मुझे कि फ्रीक्वेंसी तो आपको क्लियर होगी। अब एक वर्ड है बच्चों, वो क्या है, वेवलेंथ। वो भी समझना बहुत जरूरी है कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ का मतलब होता है बच्चों कि एक जो सिग्नल है वो कितना डिस्टेंस, जैसे अब इस साइड को है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक जो सिग्नल है वो, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, फिर जैसे नेगेटिव जो है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पॉजिटिव हो गया। जैसे आप इसको सिंपल भाषा में बोल सको कि आप कितना लंबा जंप लेकर रुकेंगे, आपका जंप की आपकी पावर कितने की, आप कितना लंबा जंप लोगे। जैसे अभी मैंने यहां से इतना लंबा जंप लिया तो ये मेरी क्या हो गई, एक वेवलेंथ। पॉजिटिव से अभी मैंने एक जंप लिया ऐसे, तो ये मेरा क्या होगी, एक वेवलेंथ। कि मैं अपनी, और मैं मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी ले सकता हूं, मेरी कितनी हो सकती है, मैं जितना लंबा जंप लूंगा। ओके, कि कितना जंप मैंने लंबा लिया, अभी वो मेरी वेवलेंथ। अभी इसकी भी क्या हो गई कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो जो सिग्नल है वो अब पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा। अब जिसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी वो क्या होगा, बहुत लंबा जंप लेगा। तो मुझे ये बताओ कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या दोनों आपस में डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, जल्दी से बोलो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बार सिग्नल रिपीट हो तो वो बनता है फ्रीक्वेंसी। ओके, 1 सेकंड के अंदर कितनी बार सिग्नल रिपीट हो तो वो फ्रीक्वेंसी बनता है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम लेने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर बहुत बार रिपीट हो। तो बहुत बार रिपीट होने का मतलब क्या कि कुछ ऐसे ऐसे, अब यही होगा ना, 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज्यादा डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल होगा, वो थोड़ा सा होगा। तो इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या, ये आई वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आपस में कैसे हो गए, इनवर्सली हो गए। तो कैसे हुआ, हमारे पास ये रही फ्रीक्वेंसी और इसके साथ क्या आएगा, वेवलेंथ भी होगा, ये रही वेवलेंथ, और ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कुछ ऐसे हैं, दोनों के दोनों इनवर्सली हो गए। तो इसको अब कैसे आप सॉल्व करोगे, यहां पर 1 है तो कोई चीज कांस्टेंट तो चाहिए। तो ये सिग्नल हम कहां पर ट्रेवल कर रहे हैं, जल्दी से बोलो, एयर में। तो इसका मतलब अब ये कितनी स्पीड के साथ जाएगी, तो वेलोसिटी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ इसकी, अब वेलोसिटी क्या होगी सिग्नल की, जो जिसके साथ वो एयर के अंदर जा रहा है। तो उसका मतलब आप क्या करोगे, देखोगे कि ये जो सिग्नल है ये किसका सिग्नल है। अब ये सिग्नल कौन सा, किसी भी चीज का सिग्नल होगा, इसका मतलब उसकी स्पीड देखी जाएगी। तो अगर मैं देखूं कि ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, लाइट के लिए बना रहा हूं,
कि अब लाइट क्या है, ट्रैवल कर रही है ना स्ट्रेट लाइन, तो इस साइड एक्स साइड की ओर लाइट जो ट्रैवल होकर जा रही है आगे को, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी सी, स्पीड ऑफ लाइट। किसके, अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां पर वो लिख दूंगा, तो मेरे पास अब क्या इक्वेशन बन गई, वो कुछ ये बन गया, c = λ/v। अब ये क्या है, वेवलेंथ है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। अगर ये लाइट सिग्नल है उसके लिए है तो। अब मैं उसके लिए पढ़ूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पढ़ूंगा। तो मैं वेव की आपको छोटी सी डेफिनेशन दे दी कि वेव होती क्या है। अब इसको पढ़ेंगे कि यहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में 90 डिग्री के साथ चल रहे हैं, तो उसके साथ क्या बनेगा, उससे अब ये ईएम वेव्स कैसे जनरेट होगी, क्योंकि यूनिट का नेम ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैसे बनी देखेंगे आप। तो वो वेव्स कैसे बनी स्टार्ट हुई, आईडी से। आईडी क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बना, जहां पर मटेरियल नहीं है वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाने के साथ क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगी। तो फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या बनेगी, वहां पर आईडी करंट आएगा। वो आईडी करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक भी है, दोनों आपस में 90 डिग्री के साथ चल रहे हैं, तो क्या बनेगी देखेंगे अभी आप। एक्स, तो ये हो गया जेड, ये है मेरे पास एक्स, ये है मेरे पास वाई, और ये है मेरे पास जेड। ओके, तो क्या होगा, दोनों आपस में सिग्नल कैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते जाएंगे। कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी इस साइड को कभी इस साइड को, प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स होती जाएंगी लगातार, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगी। तो उसके साथ क्या होगा, अगर इस साइड को मैं क्या मानकर चलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इस साइड को मूव कर रही है एक्स की ओर। तो कैसे मूव कर रही है वो, पॉजिटिव, फिर बन गई नेगेटिव, फिर बन गई पॉजिटिव, कुछ ऐसे है। ओके, आइडिया वाइज। तो ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करो एडजस्ट बच्चों, ठीक है। डायग्राम अब आपको जल्दी से समझाना है, तो डायग्राम कुछ ऐसी बना दी हमने कि ये मेरी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये लगातार चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ओके, तो उसके साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, क्योंकि कभी इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बन गई कुछ। अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है जैसे ही ये चेंज आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, उस सिग्नल, उस एसी सिग्नल की ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड है। वो कैसा ऑसिलेटर है जो कि पैदा कर रहा है सिग्नल, वो जो पैदा कर रहा है ईएमएफ, वो ऑसिलेटर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी सेटअप कर रहा है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी, उसी ऑसिलेशंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज उसी वक्त आएगी, कोई लीड लैग नहीं चलेगा। बात समझ में आई कि जब ये पॉजिटिव है, जैसे ही ये ऐसे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को हुई तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस साइड को हुई तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई। तो वो साथ साथ एट ए टाइम, उसी वक्त, सिंक्रोनसली उसी वक्त चल रही है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखो बच्चों। ओके, तो ये अब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? तो यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, जेड की ओर है, तो मैं जेड वाई डायरेक्शन बनाऊंगा, तो इस साइड को या उस साइड को। अभी यहां पर बना दूं, अब ध्यान से बनाना पड़ेगा बच्चों। तो ये बनेगी जेड की ओर। ओके, थोड़ा जेड की ओर है। तो ये अब क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव थी, मान लो इस साइड को थी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बन गई ऐसे। जैसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब ये मान लो कि एक्स इस साइड को, वाई इस साइड को, तो जेड इस साइड को है। ओके, जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव हुई इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो पहले इस साइड को मानो डायरेक्शन आई मैग्नेटिक फील्ड की, अब किस साइड को होगी, उस साइड को होगी। तो Z का नेगेटिव इस साइड को है तो उस साइड को, तो यहां से अब कौन सा बनेगा, दूसरी साइड की ओर, Z से ऑपोजिट, पॉजिटिव Z नहीं नेगेटिव Z की ओर। तो वो कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। तो ये क्या बन गई, अब जैसे ही वो पॉजिटिव थी अब ये क्या बन रही है, नेगेटिव। तो थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आपको शो करूं ताकि आपको क्लियरेंस रहे। कुछ ये है, थोड़ा सा चेंजेस कर दी है ताकि आपको याद रहे कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव्स किस साइड को। तो अब इसके लिए किस साइड को होगी, ये थर्ड वन है, इसमें फिर से वो थोड़ा इस साइड को टिल्टेड होगी। ओके, तो यहां पर फिर से क्या बनेगी अब, ओके, टिल्टेड से बनाकर थोड़ी सी आपको शो की है ताकि आपको समझ में रहे कि वो किस साइड को बन रही है। जिस साइड को ये डायरेक्शन थी उसी साइड को बनाई जा रही है बच्चों अब ये। ओके, तो अब क्या होगा, इससे आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ओके, तो ये रही अब आपके पास डायग्राम। अब इसको देखो क्या हुआ, जैसे ही वो पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी साथ में समझाए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को थी, ओके, उसी के साथ एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है। मीन मैं हमेशा कैसे काउंट करूं, अभी इसको नीचे की ओर देखूंगा हमेशा, इसके नीचे। तो अब क्या होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को है तो वो नीचे से इस साइड को गई, तो यहां पर क्रॉस इस साइड को है। ओके, जैसे ही अब पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हुई, मीन्स वो मान लो इस साइड को हो गई, तो एट दैट टाइम क्या होगा, इस साइड को होने के कारण ऊपर से क्रॉस नीचे से इस साइड को है। तो पहले नीचे से उस साइड को थी, अब नीचे से इस साइड को है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला केस पॉजिटिव मानकर चलूं मैं Z के लिए कि पॉजिटिव Z एक्सिस की ओर थी, तो अब इसका मतलब किस साइड को हो गई, नेगेटिव की। अब ये केस जो है ये किसके लिए है, नेगेटिव, उस साइड के लिए है। तो ये Y क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, Y नेगेटिव। ओके, तो ये वाला केस जो है ये पॉजिटिव प्लेट के लिए है, तो ये नेगेटिव है। तो सेकंड वाले केस में ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर फिर से पॉजिटिव है। तो उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हुआ, ये वाला केस पॉजिटिव Z ले लो, इसको पॉजिटिव Z, ये नेगेटिव Z, यहां पर फिर से पॉजिटिव Z। तो अब क्या होगा, देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है उसी के साथ एट दैट टाइम उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, बढ़ती जा रही है। ओके, जैसे वो बढ़ रही है एट दैट टाइम उसी वक्त क्या है, दूसरी चीज जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की ओर नहीं बच्चों, वो किस साइड को थी, पॉजिटिव नेगेटिव वाई की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव वाई है, वाई की ओर जा रही है। ओके, तो ये किस साइड को, जेड की ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों हो गए। ओके, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड और ये भी मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, ध्यान से समझो इसको बच्चों। जैसे ही देखो अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो किस साइड को मैंने शो किया, अब यहां पर देखो, वो अलग से केस वो आपको समझ आ चुका। अभी इसके ऊपर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, जेड पॉजिटिव की ओर, दोनों एक इस साइड।
तो अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है ऐसे इसका बढ़ रहा है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना है तो इसका भी इतना है, इसका छोटा सा था तो इसका भी थोड़ा सा, इसका ज्यादा इसका भी ज्यादा, ज्यादा 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 कब भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उसी वक्त स्ट्रांग होगी, क्योंकि ऑसिलेशंस दोनों की सेम के साथ चल रही है, सेम ऑसिलेशंस के साथ चल रही है। फ्रीक्वेंसी जैसे एक की बढ़ेगी साथ ही फ्रीक्वेंसी दूसरे की भी बढ़ रही है। ओके, तो स्ट्रेंथ दोनों की स्ट्रेंथ इकट्ठी बढ़ रही है, इकट्ठी डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, एंगल दोनों के बीच हमेशा 90 रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो रिजल्टेंट बनेगा कुछ ऐसे। तो रिजल्टेंट किस साइड को आएगा, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इस साइड को ऊपर की ओर। ओके, तो रिजल्टेंट आएगा बच्चों हमारे पास यहां से, एक आया पॉजिटिव इस साइड को, वो इस साइड को है, तो यहां से कुछ रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। ओके, रिजल्ट समझ में आ गया कैसे बन रहा है बच्चों। देखो अगर वो इस साइड को है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को, तो इन दोनों के साथ, इन दोनों की वजह से, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट कुछ आएगा ऐसे, तो वो भी ऐसे बढ़ेगा, यहां से ऐसे यहां पर साथ ही खत्म। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो कैसे, यहां से आया ऐसे और यहां पर खत्म। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फिर से कैसे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस साइड को, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नीचे की ओर, हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को चली गई, तो रिजल्टेंट बनेगा यहां पर कुछ इस तरह से। तो यहां से कैसे बना, एक इस साइड दूसरी साइड, तो यहां से बना कुछ ऐसे, तो यहां से बनेगा कुछ इसके पीछे से नीचे की ओर होता हुआ। वो कैसे बनाऊंगा अभी आप ध्यान समझना बच्चों। यहां से गया ऊपर से ऐसे, इसका मतलब वो व्यू कैसा होगा, आप देखो यहां से ऊपर से होता हुआ फिर ऐसे खत्म, ऐसे। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी जितना इसका था वैसे ही बनेगा। ध्यान से समझना बच्चों, वो कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी भी साथ साथ उसी टाइम वैसे ही इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे अगर ये इस साइड को वो इस साइड को, तो यहां से इन दोनों के रिजल्टेंटली ऐसे निकल कर आएगा। जैसे अभी मैं यहां से ये मैंने अभी वेव बना दिया बच्चों, इसके साथ आप कंफ्यूज नहीं होना। वेव का जितना एम्पलीट्यूड इसका था इसका भी एम्पलीट्यूड उतना ही है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसका भी एम्पलीट्यूड वैसा ही बनेगा। ओके, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, ऐसे है और वो दूसरा है ऐसे। अब ये दोनों के दोनों आपस में कैसे है, 90 है, एक इस साइड इस साइड को, तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट बनेगा कुछ ऐसे। तो रिजल्टेंट आएगा इस यहां पर, ये पॉइंट अगर ये थोड़ा थोड़ा सा है तो यहां पर ऐसे बना, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो रिजल्टेंट यहां पर इन दोनों की साइड बनेगा। तो इन दोनों की वजह से वेव एक बनेगी जो ऐसे यहां से ऐसे जाएगी, और इन दोनों के बिल्कुल फिर पीछे से वैसे बनकर आएगी, फिर ऊपर से फिर पीछे से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट ऐसे वेव, ऐसे और ऐसे है तो यहां से, तो ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से। तो इसका मतलब एक वेव बनेगी जो कि इन दोनों ने बनाई है, जैसे ये दोनों आपस में कैसे है 90 डिग्री है, तो वो वेव किस साइड को बनकर आएगी, एक्स की ओर बनकर आएगी। बात समझ में आई बच्चों। अब ये जो वेव्स हैं वो किस साइड को बन रही हैं और कैसे बन रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को है, जो वेव बनी वो किस साइड को बनी, वो वेव बनकर आई एक्स की ओर, वो इस साइड को जा रही है, लगातार बनती हुई आगे आगे। ओके, तो उस वेव को हम बोलेंगे बच्चों कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात ध्यान में रखो, इसको समझो अच्छे से। चलो अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़े ताकि आपके माइंड में डाउट ना रहे। देखो मैं इसको अगर ऐसे समझाऊं अगर आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस साइड को है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है। ओके, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, अब इसको समझा रहा हूं कि कैसे वर्कआउट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की भी बढ़ेगी, इसके बढ़ने के साथ इसकी भी बढ़ेगी, इसके बढ़ने के साथ इसकी भी बढ़ेगी, इसके बढ़ने के साथ इसकी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि वैल्यूज ऐसे होगी। ओके, इंक्रीज होगी
इन दोनों के साथ, अब ये एक वेक्टर है कि ये वेक्टर दोनों के अलग अलग डायरेक्शन है बच्चों, तो इन दोनों के साथ क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर इस एक इस साइड को है, एक इस साइड को छोटा छोटा सा, तो ऊपर को ऐसे बनेगा कुछ ऊपर से ऐसे, तो इसके साथ थोड़ा और ऊपर को, तो ये पहले बना, फिर ऊपर को बना, फिर आगे, फिर आगे। अब क्या होगा, ये क्रस्ट वाले केस में आएगा बढ़ने के पास, क्रस्ट में ही कहां तक, हाफ तक, यहां तक। जब इंक्रीज हो रहा है पूरा, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो कुछ ये हो गया। अब क्या होगा, वो डाउन होगी, तो वो डाउन होने के वक्त क्या होगा, फिर वापस आएगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो भी क्या बनाएगा, यहां से उठा, जैसे ये है, वेव कैसे बनेगी, इन दोनों की वजह से, एक ऊपर को एक इस साइड को है, तो ऐसे ऊपर को उठा, फिर थोड़ा मैक्सिमम 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 पहुंच गया, फिर अब नीचे 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 और यहां पर नीचे, फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा होगा, एक उस साइड को एक इस साइड को है, फिर नीचे को होगा ऐसे ही, फिर वहां से फिर यहां पर पहुंचेगा, फिर से एक इस साइड को एक इस साइड को है, तो फिर से कैसे बढ़ेगा, यहां से फिर ऐसे। तो इन दोनों के बढ़ने के साथ वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जैसे इनकी वैल्यूज खत्म हो रही है, यहां पर शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आनी शुरू होगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आनी शुरू होगी दूसरी बार, तो वो भी साथ साथ ईएम वेव जो है वो भी नीचे को होगी, वो भी एट दैट टाइम उसका भी क्रस्ट और ट्रफ सभी का इकट्ठा खत्म होगा। तो वेव क्या है, वो लगातार ऐसे वेव्स को है वो प्रोड्यूस होंगी, ओके, ऐसे वेव्स। अब वो किस साइड को होगी, वो होगी इस एक्स की ओर। क्यों, क्योंकि जैसे इन दोनों की डायरेक्शन है एक्स और वाई की, उससे क्या, अब उस साइड तो कुछ भी नहीं है, वो उसकी तीसरी डायरेक्शन है, ओके। अब तीसरी डायरेक्शन कैसे बनेगी, देखो, एक एक्स इस साइड को, वाई इस साइड को, तो इन दोनों के रिजल्ट कैसे होगा, अब एक इस साइड को एक इस साइड को, तो दूसरी तीसरी डायरेक्शन इस साइड को बनी, इन दोनों की अलग अलग डायरेक्शन हमारे पास आ गई, तो वेव प्रोपागेट होकर, प्रोपागेट मींस चल किस साइड को रही है, तो यहां से ऊपर, यहां से पीछे से, फिर यहां से ऊपर पीछे से, तो जा किस साइड को रही है, एक्स की ओर। तो वाई इस साइड को, जेड इस साइड को, प्रोपागेशन इस साइड को है, तो इसका मतलब ना तो इसकी साइड है ना इसकी साइड है, दोनों से किस साइड को है, 90 डिग्री पे है। तो इसका मतलब इस केस से, इस स्टडी से, इस फिनोमेना से, इस ऑब्जर्वेशन से हम इस बात को बोल सकते हैं बच्चों कि जो वेव का प्रोपगेशन है वो क्या है, ट्रांसवर्स नेचर शो करता है। ट्रांसवर्स नेचर का शो करने का मतलब कि जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है, उस साइड को वेव प्रोपागेट नहीं कर रही है, उन दोनों से किस साइड को जा रही है, परपेंडिकुलरली। तो डेफिनेशन अभी आपको अगर बनानी पड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो आप कैसे बनाओगे कि वेव जो है वो प्रोपागेट कर रही है, वो मूव कर रही है इन दोनों से परपेंडिकुलरली, और जिसने इस वेव को बनाया वो भी कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलरली है, ओके। वेव मूव करती है ट्रांसवर्स नेचर शो करते हुए, दोनों से परपेंडिकुलर। डेफिनेशन में क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा की, किसने पैदा की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने, जो कि लगातार चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दोनों एक दूसरे के साथ सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जो वेव है वो भी फिर सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही बन रही है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की सेम रह रही है, और वो इन दोनों से क्या है, परपेंडिकुलरली है, और ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलरली है। जिस साइड को वेव प्रोपोगेट कर रही है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर है। केस स्टडी डन। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके क्या है बच्चों कि ऑब्जर्वेशंस क्या आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर आपको बच्चों बोल दे वो इतनी बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होती हैं, तो एक्सेलरेटेड चार्जेस जो है वो पैदा करते हैं क्या, प्रोड्यूसेस ईएम वेव्स। एक्सेलरेटेड चार्जेस मींस जो चार्जेस वो लगातार एक्सेलरेट हो रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं वेलोसिटी में, वो लगातार बढ़ते हैं, कम हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने के कारण। अब वो जो वेव बनी है वो भी कैसे बनी, उसकी भी लगातार क्या हो रही है, डायमेंशन चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो चार्जेस जो कि अगर मान लो कोई एक चार्ज रेस्ट पर हो तो वो पैदा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और अगर कोई चार्ज जो है वो बच्चों वो क्या हो, वो मूव करता हो तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या चाहिए, चेंज चाहिए,
तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने का साथ ये भी चेंज, इसमें चेंज आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंज कैसे आएगी? अगर ये जो चार्ज है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ना करे, ये एक्सेलरेटेड मूव करे, तो देयरफॉर कैसे बोलेंगे हम कि एक्सेलरेटेड चार्जेस जो है वही ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्स्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं चाहिए, उसमें भी चेंज चाहिए। तो देयरफॉर क्या हुआ कि चार्जेस का मोशन इंक्रीज डिक्रीज, उसी की वजह से ईएम वेव्स पैदा होंगी। तो एक्सेलरेटेड चार्जेस मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के चार्जेस नहीं चाहिए, वो लगातार इंक्रीज डिक्रीज होने चाहिए। वो कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे कम करोगे, बढ़ाओगे कम करोगे, तो चार्जेस जो होंगे इनसाइड द प्लेट्स वो भी तेजी से जल्दी से धीरे, जल्दी से धीरे, जल्दी से मूव करेंगे। तो एक्सेलरेटेड चार्जेस है वही ईएम वेव्स को बनाते हैं। तो कुल इसका निचोड़ है वो ये है कि एक्सेलरेटेड चार्जेस है वो ईएम वेव्स को पैदा करते हैं। ओके, तो ऐसे प्रोड्यूस होती है। तो अब इसके जो कर ले हम कि क्या क्या इसके अंदर स्टडी की गई, मींस किन किन ने इस चीज को पैदा किया, किस किस ने इसके ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म किए प्रैक्टिकल्स, और जिसने बनाया कि ईएम वेव्स कुछ इस तरह से बनी है। वो कैसे बनी वो देखते हैं अब हम प्रैक्टिकल स्टडी। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टडी किसकी होगी? हर्ट्ज की होगी, क्योंकि हर्ट्ज ने क्या किया, जो मैक्सवेल की स्टडी थी उसको उसने कंटिन्यू किया, और उसने अपनी कंटिन्यूटी के दौरान एक ईएम वेव हमें बनाकर दी जिसकी वेवलेंथ क्या आई? 6 मीटर। याद रखना, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के दौरान जो वेव हमारे पास बनकर आई थी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के दौरान, उसकी बच्चों जो वेवलेंथ उसने पैदा की थी वो कितनी थी? 6 मीटर की। कैसे पैदा की वो देखते हैं। उसने 2 प्लेट्स ली, ए और बी, कॉपर की हो, जिंक की हो, कोई भी ली होगी उसने। ओके, थिक वायर्स के साथ यहां पर मेटेलिक सफियर्स लिए उसने। ये क्यों लिए? जो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी अच्छे से, तो ये उसने प्रोड्यूस किए, क्योंकि जो इसका काम था वही उसने यहां पर बनाकर दिए। ओके, तो ये उसने 2 सफियर्स लिए जहां पर स्पार्किंग हमें अच्छे से प्रोड्यूस होकर मिल सके। तो इसके साथ उसने यहां पर क्या लगा दिया? इंडक्शन कॉइल लगा दी। ओके, इंडक्शन कॉइल लगा दी। वो क्या करेगी? अब देखो, एलसी ऑसिलेशंस थी, एलसी ऑसिलेशंस हमने पढ़ी थी। एलसी ऑसिलेशंस का मतलब क्या था कि एल और सी इन दोनों के बीच में अगर रेसिस्टिव कंपोनेंट ना हो, मींस ओनली एल और सी ही हो, रेसिस्टर कहीं पर भी ना लगा हो, रेसिस्टिव कंपोनेंट ना हो, तो ये दोनों एक दूसरे को एनर्जी क्या ट्रांसफर करते रहते हैं। तो सिग्नल में चेंज लगातार आता रहता है। तो ये और यहां पर ये प्लेट है, यही यहां पर कंडक्टर, इसका मतलब कैपेसिटर यहां पर है, और ये क्या है? इंडक्टर। दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलली, एक दूसरे को एनर्जी क्या है वो सप्लाई करते रहेंगे। ओके, अब क्या होगा? जो ये एनर्जी होगी उसके साथ क्या होगा? यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होगा। तो यहां पर ये इंडक्शन कॉइल है, यहां पर क्या होगा? अगर मान लिया जाए इसकी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा कर दी गई, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 2 थी बस, तो यहां नंबर टर्न्स कम है, यहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर ईएमएफ ज्यादा होगी। ईएमएफ ज्यादा होगी तो वो कैसी होगी? जैसे पिछले वाले ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था, यहां पर ईएमएफ पैदा होगी, वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी। तो वही क्या बनेगी? आउटपुट बनेगी। ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज ज्यादा आई, तो फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगी। वो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके साथ वो ईएमएफ मल्टीप्लाई होगी, तो ईएमएफ पूरी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स ईएमएफ अपना मैक्सिमम लेवल बताती हुई हमारे पास आ गई, तो वो आउटपुट होगी। तो वो यहां पर पहुंच गई। तो वो क्या है? वो एसी नेचर की है। तो एसी नेचर की है तो इसका मतलब कभी ये पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव, तो ऐसे लगातार होगा। तो उसके चेंजेस होने के साथ यहां पर क्या होगा? यहां पर कभी आईडी इस साइड, कभी आईडी इस साइड को प्रोड्यूस होंगे। तो आईडी के प्रोड्यूस होने के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस पॉजिटिव नेगेटिव ईएमएफ, जो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, यहां पर मान लो इसने क्या पैदा की? एसी पैदा कर दिया, वो यहां पर आया। तो इसके साथ अब क्या लगा है? यहां पर कैपेसिटर लगा है, तो जो यहां पर पैदा हुई वही यहां पर पहुंच गई।
कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव, क्योंकि ये भी क्या है, एसी सिग्नल है। तो वही एसी सिग्नल जो हम पहले पढ़ रहे थे वही ये वाला है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव होने के साथ आईडी पैदा हुई, तो आईडी ने क्या पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा की। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या पैदा होंगी, ईएम वेव्स पैदा होंगी इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होंगे। तो वो स्पार्क इस जगह पर, क्योंकि इसके बीच में जो जगह होगी, यहां पर जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। ओके, आयोनाइज्ड कैसे हुई, क्योंकि ईएम वेव्स बननी होगी शुरू। ओके, आयोनाइज्ड कैसे हुई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स मूव करने शुरू कर गए। यहां पर इस जगह पर चार्ज पार्टिकल्स मूव करे तो आईडी बना, तो आईडी के साथ क्या हुआ, आयोनाइज्ड जगह हो गई, तभी आईडी बना। तो आईडी के साथ क्या, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के साथ क्या बन गई, ईएम वेव्स बनेगी। तो ईएम वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होकर यहां पर आ गई। तो वो ईएम वेव्स कितनी होगी बच्चों, जो यहां पर ईएम वेव्स, अभी इसने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो जो ईएम वेव्स बनी, उस वेव ने कितना हमारे पास वेवलेंथ दी, ये डिस्टेंस 6 मीटर। जो उसने यहां पर ईएम वेव बनाई, उसकी ये पॉजिटिव तरफ 6 मीटर तक का था, उसके बाद नेगेटिव भी 6 मीटर का तक का था। तो ऐसे एक ईएम वेव बनकर आ गई 6 मीटर की, तो वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब जो उसने सिग्नल प्रोड्यूस किया, उसने बच्चों 6 मीटर मींस यहां से लेकर यहां तक ये 1 मीटर है। ओके, इससे भी और आगे 6 टाइम्स, तो बच्चों इतनी की उसने क्रस्ट बनाई। तो इसका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होगी। ओके, तो वो उसने बनाकर एक रिकॉर्ड बना दिया यार कि इतने लंबे डिस्टेंस तक वो वर्कआउट होगी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इसने ऐसे प्रोड्यूस की, तो वो अब बताना पड़ेगा कि ईएमएफ्स दिखेंगी तो नहीं, तो बताना पड़ेगा कि यार माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, वो क्लियरेंस है कि म्यूचुअल इंडक्शन यहां पर शो होते हुए वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी वो देखनी पड़ेगी। उसने यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को या इस साइड को होगी, या इस साइड को या ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक, तो आईडी या इस साइड को हो या इस साइड को होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस जगह पर इस पोर्शन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जा तो होगी इस साइड को, जा होगी इस साइड को। ओके, ऐसे ही होगी। तो उसने यहां पर क्या किया, एक डिटेक्टर रख दिया। डिटेक्टर में भी क्या किया उसने, एक मेटल डिटेक्टर लिया जो कि क्लोज्ड ना हो, कुछ ऐसे था। ओके, उसके भी 2 यहां पर स्फीयर्स, ये मेटल कनेक्टर रख दिया। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से, इस पोर्शन से, इस एरिया के, इस मेटालिक रिंग के अंदर से या इस साइड को या इस साइड को जाएंगी, तो उस एरिया के अंदर से, इस रिंग के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आना शुरू हो गया, इस साइड को या इस साइड को। तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बना दिया, इसके अंदर ईएमएफ पैदा कर दी। तो अब ईएमएफ पैदा हो गई, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव दोनों आपस में पास होंगे, तो इंड्यूस होने की वजह से यहां पर भी स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग यहां पर इस जगह पर आई, तो वो कैसे आई, मैग्नेटिक फील्ड होने के साथ आई। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर इसने पैदा की, जैसे ये इस साइड को या इस साइड को आईडी था, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी या ऐसे बनी, इस पोर्शन पर या ऊपर को या ऐसे बनी। ओके, तो उसने ही इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर दी, तो वो स्पार्किंग थ्रू हमें शो हो गई। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर बनी वो भी डिसाइडेड है, वो भी सही है। तो जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, दोनों की वजह से होने के साथ ईएम वेव्स का बनना तो लाजमी था। तो 6 मीटर की ईएम वेव्स उसने बनाकर शो कर दी। ओके, तो ये हर्ट्ज ने किया। अब चंद्रबोस साहब आए, उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी की, जो वेवलेंथ की रेंज थी वो कितनी थी, नियर अबाउट 25 mm, 5 mm से इतने mm तक। तो वो बहुत कम थी, वो आराम से बन सकती थी। इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को लैब तक ही सीमित रखा, वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं किया, क्योंकि वो बहुत कम थी। 6 mm मिलीमीटर बहुत थोड़ी वेवलेंथ, छोटी सी, इतनी सी, बस इतनी सी। तो इसका मतलब उन्होंने इस चीज को ज्यादा प्रफुल्लित नहीं किया। उसके बाद मार्कोनी साहब आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया, बट उन्होंने जो रेंज स्पेसिफाई की वो बहुत ज्यादा थी। तो वो उन्होंने जो रेंज बनाई बच्चों, वो 50 से 60 किलोमीटर तक की वेवलेंथ बनाकर हमें शो कर दी।
कि वेवलेंथ जो होगी वो जो सिग्नल उन्होंने जनरेट किया ऐसे ही जनरेट किया, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं और इसके बीच में स्पेसिफिकेशंस की और इसके बीच में उन्होंने अच्छे तरह से काम किया, ऑपरेटर्स को और स्मूथली किया और अच्छे से वर्कआउट किया। तो जो उन्होंने वेवलेंथ बनाई वो कितनी बना दी बच्चों, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर तक की, जो कि बहुत बड़ी है। अब किसी मीडियम के होने के बगैर इतनी दूर तक किसी सिग्नल को भेजना शुरू किया जो कि 50-60 किलोमीटर तक की एक क्रस्ट जा रही है, तो बहुत दूर तक जा रही है। तो वहां पर एक शो हुई केस कि किसी भी सिग्नल को भेजा जा सकता है वायरलेसली विदाउट एनी मीडियम, तो वो बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। तो यहां पर ईएम वेव्स उन्होंने बनाई। किसने बना दी, मार्कोनी साहब ने। किसकी हेल्प के साथ, इसकी हेल्प के साथ। तो इसने स्टडी किस पर की, मैक्सवेल के ऊपर की। तो मैक्सवेल ने किस चीज के ऊपर एडवांसमेंट की थी कि अगर मीडियम ना हो तो वर्कआउट करंट जो है वो आगे फ्लो कैसे करता है, एम्पियर सर्किट लॉ के ऊपर चेंजेस करके। डन, सभी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने कर ली है। अब एक बार इसके बच्चों पढ़ने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ईएम वेव्स की, वो एक बार मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा और फिर उसको भी समझते हैं और फिर आज का लेक्चर खत्म। ओके, तो अब बच्चों लास्ट पर है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो कौन कौन सी है देख ले एक बार। प्रोड्यूस कौन करता है इनको, एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्जेस, ये हमने पढ़ा। ऑसिलेशन प्रोवाइड करें या एक्सेलरेट करते करें, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगी। तो वो लगातार हम बार बार पढ़ चुके हैं इस बात को भी कि एक्सेलरेटेड चार्जेस जो है वही ईएम वेव्स को पैदा करती हैं। तो नेक्स्ट है डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू मूव। इसको अब वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प हो रही है, तो बच्चों हमें मीडियम थोड़ा ना चाहिए इनको आगे भेजने के लिए, हम एयर में इसको इजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं। These waves travel in free space with the speed of light. अब लाइट की जो स्पीड है उतनी स्पीड के साथ ये ईएम वेव्स जो है वो एयर में ट्रेवल करती हैं, फ्री स्पेस में जो एयर में ट्रेवल करती हैं। दोनों में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है बच्चों उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, एयर के और वैक्यूम में। तो इसका मतलब हम इजीली इसको ये भी मान सकते हैं कि एयर में जहां वैक्यूम में इतनी स्पीड के साथ ये मूव करती है वो है कितनी, 3×8। सो इसका मतलब जो लाइट है उसकी भी स्पीड इतनी है। तो एक लाइट वेव जो है वो एक तरह से ईएम वेव ही है। स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे लाइट वेव्स पूरी आएंगी, लाइट में कौन कौन सा कलर कितनी कितनी वेवलेंथ के साथ मूव करता है, तो वो सभी थिंग्स आएंगे। तो वहां पर आपको इजीली और समझ आएगा अगले लेक्चर में कि ईएम वेव्स एक लाइट की स्पीड के साथ ईएम वेव्स क्यों मूव करती है। तो इसका मतलब जो लाइट है वो भी एक तरह से ईएम वेव ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। देखा था फ्रीक्वेंसी सेम है, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है वो सिग्नल, ऑसिलेटिंग चार्जेस या ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है जितनी है उसी के अकॉर्डिंगली ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, उसी अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली ईएम वेव्स भी बनेंगे। सो मैक्सिमम भी सेम टाइम, मिनिमम भी सेम टाइम, और ईएम वेव्स में भी मिनिमम और मैक्सिमम भी सेम टाइम ही आएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले, तो क्योंकि दोनों ट्रांसवर्स नेचर थे तो जिस साइड को वेव की प्रोपगेशन आएगी वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। एक की डायरेक्शन इस साइड को, एक इस साइड को, तीसरे की अलग से आएगी डायरेक्शन। तो टेस्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव। ट्रांसवर्स नेचर दोनों में से किसी और नहीं जाती, अलग से अपना रास्ता बनाकर जा रही है तीसरी डायरेक्शन की ओर। नेक्स्ट है बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स की जो वेलोसिटी है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो दूसरे का भी साथ ही बढ़ता है सिंक्रोनसली। लैंड भी मतलब जब एंड भी होता है दोनों का इकट्ठे ही होता है। जब इसका भी पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इसका भी ये इससे नेगेटिव है, इससे 90 डिग्री पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे इकट्ठे ही खत्म होंगे। तो उसके साथ जो एम्पलीट्यूड ईएम वेव्स का बनेगा वो भी साथ में बनेगा। इन दोनों के एम्पलीट्यूड के साथ एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होगा किसका, ईएम वेव्स का, बट उसकी जो वेलोसिटी है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर फर्क कब पड़ेगा कि जब वो किसी मीडियम या एयर या वैक्यूम के थ्रू पास होकर जा रही है। तो वैक्यूम या एयर के पास बच्चों इतनी स्पीड के साथ वो बेसिकली मूव करती है। जब ट्रेवल विद लेस स्पीड इन मीडियम, जब कोई मीडियम आएगा उसमें बच्चों वो कैसे मूव करेगी, कम स्पीड के साथ मूव करेगी ऑलवेज। ओके, तो एम्पलीट्यूड के साथ वेलोसिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कुछ हमारे पास ये भी है। ये दोनों क्या, जब दो एक का मैक्सिमम दूसरे का भी मैक्सिमम इकट्ठा ही आएगा
तो ये पीक वैल्यूज है इन दोनों की, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी, तो स्पीड क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो ट्रेवल विद लेस स्पीड इन मीडियम, ये भी हो गया। ईएम वेव्स कैरीज एनर्जी एंड डिवाइड इक्वली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वली बना रहे हैं ईएम वेव्स को, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इक्वली बना रहा है, तो एनर्जी भी जो होगी इसके अंदर ईएम वेव्स की वो इक्वली डिवाइड की जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और जो वेव्स है बीइंग अनचार्ज, अब ये वेव जो होगी ये बच्चों इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उसके बढ़ने के साथ ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी किसी भी साइड को, ये हमेशा अपनी एक डायरेक्शन बनाकर एक ट्रांसवर्स नेचर शो करती हुई आगे बढ़ेगी, तो ये डिफ्लेक्टेड नहीं होगी इन दोनों के कारण। तो ये थी हमारे पास तो बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वहां पर बच्चों हम पढ़ेंगे इसका स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज, और जो हमारे पास और फ्रीक्वेंसीज होंगी हाईली अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज आएंगी, लाइट वेव्स आएंगे, एक्सरेज होंगी, गामा रेज होंगी, वो सभी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लाइफ को क्या करना है एंजॉय। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, पढ़ना आराम से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से बच्चों।